Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. सभी स्टूडेंट्स को मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? Yes, sir. ओके, अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं पहले। उसके बाद आज की क्लास के अंदर हम कल जो भी थ्योरी पढ़े थे उसका प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट कर देंगे हम। Responding name call. Alisa Simran Topo. Present, sir. Abhishek Tirke. Present, sir. Jarendra. Sipra Priyadarshini. Present, sir. Sagar Sahu. Ritesh Kumar. Present, sir. Rasmita Sahu. Yes, sir. Asa Gujur. Yes, sir. आकाश कमाल। Yes. संतोष कुमार बेहरा। Yes, sir. रेशमा बाग। रेशमा बाग। देवाशीष बारिक। Yes, sir. अजय कुमार मुंडा। Present, sir. तृप्ति सारण। Present, sir. पल्लवी किसान। Present, sir. निकिता दास। Present, sir. तुषार दास। Yes, sir. महेश चंद्रा। Present, sir. संजय किशोर नायक। Yes, sir. नमिता मेंज। Yes, sir. रोहित रंजन बाग। Yes, sir. विनीता तिर्के। Yes, sir. माधुरी बारा। Yes, sir. कुलदीप पन्ना। Yes, sir. प्रेम प्रकाश। कीर्ति लाकड़ा। Present, sir. Present, sir. प्रियंकिता। Yes, sir. समीरा प्रभा टोपो। Yes, sir. दीपिका सुना। दीपिका सुना। एब्सेंट और प्रेजेंट? दीपिका। दीपिका सुना प्रेजेंट तो है, माइक अनम्यूट नहीं है इसका। काजल तंते। Present, sir. सस्मिता मल्लिक। प्रेजेंट है। जुनस मुंडा। Present, sir. अभिषेक माझी। Yes, sir. कुसुम जायसवाल। Present, sir. तुलसी करगड़ा। Present, sir. नताशा राम। Present, sir. निशिका सेठे। Present, sir. कंचन प्रभा। Present, sir. स्नेहा स्निग्धा। स्नेहा स्निग्धा। निशिकांत कीरो। Present, sir. योगेश कुमार। Yes, sir. संदीप। Present, sir. ओके, सबका अटेंडेंस हो गया? किसी का ऐसा है जिसका नहीं हुआ है?
ठीक है। सर मेरा हेलो। रेशमा बाग, यस सर। सर मेरा अटेंडेंस हो गया है ना? हाँ हो गया कुसुम का। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में ही बता दिया था कि किस तरह से आप डाटा टाइप का यूज करके वेरिएबल बनाओगे। आईएनटी का यूज करके आप जो वेरिएबल बनाओगे उसके अंदर नंबर वैल्यू स्टोर होगा। कैर का यूज करके बनाओगे तो अल्फाबेट या सिंबल स्टोर होगा। फ्लोट का यूज करके बनाओगे तो डेसिमल वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है। अब आज मैं जो भी आपको मैं थ्योरी नोट्स भेजा हूं उससे मैं पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। तो एक बार हम थ्योरी नोट्स देख लेंगे क्या क्या चीज है। थोड़ा वेट करो। नोट्स देखते हैं पहले। देखो मैंने आपको डाटा हैंडलिंग ये जो टॉपिक है इसके बारे में बताया था कि ये जो चैप्टर है ये हमारे डाटा को इनपुट लेने के लिए होता है। हम किस तरह से अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट लेते हैं और जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट ले रहे हैं उसके पीछे रीजन ये है कि हम उस डेटा को लेके आगे जाके काम करेंगे। ठीक है। आगे दूसरे कामों में लाएंगे। तो अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी डाटा स्टोर करना चाहते हो तो आपको स्टोरेज एरिया की जरूरत होती है। और सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कोई भी डाटा स्टोर करना है तो आपको स्टोरेज एरिया की जरूरत होगी, जिस स्टोरेज एरिया को आपको रैम मेमोरी के अंदर बनाना होगा, जिससे आप रैम मेमोरी के अंदर अपने डाटा को स्टोर कर पाओगे। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग जो है रैम मेमोरी को सपोर्ट करती है और अपना सारा डाटा रैम मेमोरी के अंदर ही ले जाके स्टोर करती है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे पहला पैराग्राफ में वही लिख के दिया है। अगर आपको अलग अलग टाइप का प्रोग्राम करना है, अलग अलग वैल्यू को स्टोर करना, अलग अलग वैल्यू के साथ काम करना है, जैसे अल्फाबेट को स्टोर करना है या नंबर को स्टोर करना है या डिजिट को स्टोर करना है या डेसिमल स्टोर करना है, तो आपको उस तरह का डाटा टाइप का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब वो बोल रहा है, लिखा है नीचे, फॉर हैंडलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा प्रोग्राम्स, अलग अलग टाइप के डाटा को हैंडल करने के लिए प्रोवाइड्स डाटा टाइप्स, अलग अलग डाटा टाइप प्रोवाइड किया गया है। वैसे बोलने से मेनली डाटा टाइप को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, ध्यान रखोगे। डाटा टाइप को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला होता है प्री डिफाइंड डाटा टाइप, दूसरा होता है डिराइव्ड डाटा टाइप, तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और चौथा होता है वैल्यू लेस डाटा टाइप। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये डाटा टाइप क्या होता है। ये भी मैं कल बता चुका हूं। डाटा टाइप एक ऐसा वर्ड होता है जिसको यूज करके हम वेरिएबल्स रैम के अंदर बनाते हैं। क्या लिखा है देखो, डाटा टाइप में क्या लिखा है देखो, लिखा है ए डाटा टाइप इज यूज्ड टू क्रिएट द वेरिएबल इन मेमोरी। डाटा टाइप का काम क्या होता है? वेरिएबल मेमोरी के अंदर बनाना। एंड इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वैल्यू और टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। और वो जो डाटा टाइप होता है ये भी बताता है हमें कि उससे बना हुआ जो वेरिएबल होगा उसके अंदर आप किस टाइप का डाटा आप उसके अंदर स्टोर कर पाओगे। जैसे आईएनटी से मैंने वेरिएबल बनाया, तो आईएनटी हमको वेरिएबल बनाने के लिए तो यूज कर ही रहे हैं आईएनटी का, और आईएनटी हमको ये भी बता रहा है कि मेरे वेरिएबल के अंदर सिर्फ तुम नंबर स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना। उसी तरह ही कैर हो गया। कैर क्या है? कैर भी एक डाटा टाइप है जो भी वेरिएबल बनाता है, बट वो क्या स्पेसिफाई करता है कि मेरे वेरिएबल के अंदर सिर्फ तुम अल्फाबेट या सिंबल स्टोर कर सकते हो। फ्लोट भी वेरिएबल बनाता है और वो अपने अंदर वो क्या बोलता है कि मेरे वेरिएबल के अंदर तुम डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है।
लिखा है नीचे, डाटा टाइप आर डिवाइडेड टू 4 पार्ट्स, प्री डिफाइंड और बेसिक डाटा टाइप। प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है? प्री डिफाइंड का मतलब होता है जो पहले से बना हो। 1972 में जब सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किया गया था डेनिस रिचे के द्वारा, 1972 में जब सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किया गया था डेनिस रिचे के द्वारा, तो उस समय सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट को पहले से रखा गया था। मतलब सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक डाटा टाइप पहले से था 1972 में, जिसको प्री डिफाइंड डाटा टाइप बोला जाता है आज के जनरेशन में। आज उसको हम प्री डिफाइंड डाटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। जब सी प्रोग्रामिंग डेवलप हुआ था तो उसके अंदर डाटा टाइप थे, जिसमें से डाटा टाइप का नाम था जिसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब जो सी प्रोग्रामिंग के साथ ही बना हुआ आया हो, ठीक है, जिसको बाद में डेवलप नहीं किया गया हो। तो प्री डिफाइंड का मतलब होता है पहले से बना हुआ, ठीक है। जैसे हम एक मोबाइल फोन खरीद के लेके आते हैं, तो उस मोबाइल फोन के अंदर पहले से कुछ रिंगटोन्स और वॉलपेपर्स रहता है कि नहीं, उसको हम प्री डिफाइंड बोल सकते हैं या इनबिल्ड बोल सकते हैं। उसी तरह ही प्री डिफाइंड डाटा टाइप मतलब जो सी प्रोग्रामिंग के साथ ही बना हुआ आया था 1972, ठीक है। तो प्री डिफाइंड हो गया। प्री डिफाइंड डाटा टाइप को बेसिक डाटा टाइप का नाम भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिराइव्ड। ध्यान से सुनना सभी कोई, सबके बारे में पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे आगे जाके, थोड़ा थोड़ा चीज मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट है आपका डिराइव्ड डाटा टाइप। डिराइव्ड मतलब क्या होता है? किसी ने बनाया, डिराइव्ड किया। मतलब सी 1972 में प्री डिफाइंड डाटा टाइप तो पहले से था सी प्रोग्रामिंग के अंदर, बट साइंटिस्ट ने जो इसको डेवलप किए थे डेनिस रिचे ने, बाद में जाके कुछ और डाटा टाइप को सी प्रोग्रामिंग के अंदर डाला, ठीक है, जिसको डिराइव्ड डाटा टाइप का नाम दिया गया। मतलब वो डाटा टाइप जिसको बाद में बनाया गया है और सी प्रोग्रामिंग के अंदर डाला गया है, उसको हम डिराइव्ड डाटा टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप मतलब वो डाटा टाइप जो यूजर अपने मर्जी से बनाएगा। मतलब अगर मैं चाहूंगा मैं अपने मर्जी से कोई डाटा टाइप बनाता हूं तो उसको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोला जाता है, ठीक है। डाटा टाइप का काम क्या है? वेरिएबल बनाना, ठीक है, ओके। लास्ट वैल्यूलेस डाटा टाइप। वैल्यूलेस डाटा टाइप मतलब जिस डाटा टाइप का कोई वैल्यू नहीं होता उसको वैल्यूलेस डाटा टाइप बोलता है। तो आपको नीचे के 3 को पढ़ना अभी जरूरी नहीं है, आपको बिट नंबर 1 जानना जरूरी है सिर्फ, जो है प्री डिफाइंड और बेसिक डाटा टाइप। मतलब वो डाटा टाइप जो पहले से बना हुआ है, जिसका यूज हम अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड डाटा टाइप के अंदर आईएनटी आता है, कैर आता है, फ्लोट आता है, डबल आता है, लॉन्ग आता है। मैंने आपको बोला था मैं 5 डाटा टाइप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मतलब प्री डिफाइंड के अंदर के 5, उसमें से 3 के बारे में मैंने कल के क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ, आईएनटी, कैर और फ्लोट के बारे में, ठीक है। अब ये आईएनटी क्या है? आईएनटी एक डाटा टाइप है जिसका काम होता है वेरिएबल बनाना, और वो अपना वेरिएबल जब बनाता है तो उस वेरिएबल के अंदर सिर्फ हम नंबर रख सकते हैं, और नंबर रखने का भी लिमिटेशन है। नंबर का लिमिटेशन क्या है? लिखा है यहाँ पे, लिमिटेशन वैल्यू फ्रॉम -32,768 से लेकर 32,767 के अंदर का वैल्यू दे सकते हो। अगर आपने एक आईएनटी का वेरिएबल बनाया, सोच लो मैंने यहाँ पे, मैं व्हाइट बोर्ड में भी समझाता हूं आपको। सोच लो मैंने यहाँ पे आईएनटी से एक वेरिएबल बनाया a और इसके अंदर 100 रखा, तो रैम के अंदर क्या होगा? ये रैम हो गया, सोच लो रैम के अंदर a बनेगा और a का वैल्यू 100 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रखूंगा तो ये स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आईएनटी का एक लिमिट होता है कि वो
इस लिमिट के अंदर तक ही वैल्यू स्टोर कर पाएगा। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे 32,000 दूं तो स्टोर कर लेगा, बट अगर मैं यहाँ पे 35,000 दे दिया, 35 एरिया से बाहर निकल गया ना, तो स्टोर नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा मेरा बात? तो अगर सपोज मेरे को ए वेरिएबल के अंदर 35,000 रखना है, तो INT तो स्टोर नहीं कर पाएगा, तो हम INT के जगह पे यूज करेंगे लॉन्ग को। लॉन्ग डाटा टाइप ही क्या करता है, नंबर को स्टोर करने के लिए होता है, बट लार्ज नंबर स्टोर करता है। लॉन्ग डाटा टाइप क्या करता है, लार्ज नंबर स्टोर करता है, बड़ा बड़ा नंबर जो होते हैं, जो INT ना रख पाए उसको लॉन्ग से वेरिएबल बना के हम रखते हैं। 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी है, ठीक है ना? ओके, तो INT कब यूज करते हैं हम, छोटे छोटे वैल्यूज पे जो इस लिमिटेशन के अंदर है, बट लॉन्ग लार्ज नंबर पे यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मैं फ्लोट को यूज करूं, फ्लोट बी बोल के वेरिएबल बनाया, 6.5 रखा, ठीक है, तो बी फ्लोट का बी रख लेगा 6.5, ठीक है। बट अगर मैं यहीं पे 6.5 पे जगह 60,000.5 दूंगा, 50 दूंगा, तो नहीं रख पाएगा। क्यों नहीं रख पाएगा? क्योंकि फ्लोट का भी लिमिटेशन है, जैसे INT का कुछ लिमिटेशन है, फ्लोट का भी लिमिटेशन है। फ्लोट का लिमिटेशन क्या है? तो जो फ्लोट है उसका लिमिटेशन है -32,768.00 to 32,767.00। पूरा INT के जैसा ही है, पूरा INT के जैसा ही है, खाली 0.00 लगा हुआ है, ठीक है। तो फ्लोट का भी क्या है, उसका लिमिटेशन है। ओके, तो अगर आप 60,000.50 स्टोर करना चाहते हो, तो फ्लोट की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, डबल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डबल। तो डबल से वेरिएबल बनाओगे तो वो स्टोर कर देगा। तो INT के इंस्टेड ऑफ लॉन्ग ले सकते हो आप, डबल के जगह पे आप फ्लोट का जगह आप डबल ले सकते हो लार्ज नंबर के लिए और लार्ज डेसिमल के लिए, ठीक है। अब आ जाता है कैर। तो हम कैर के बारे में भी कल मैं बताया था। कैर से अगर आपने वेरिएबल बनाया, उसमें कोई अल्फाबेट आप दे सकते हो, बट वो अल्फाबेट सिंगल इंटरेड कॉमा के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि नहीं हम कैर से वेरिएबल बना रहे हैं, सी बोल के वेरिएबल बनाए और यहाँ पे 2 अल्फाबेट या 3 अल्फाबेट देंगे साथ में, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि कैर का भी लिमिट है। कैर का लिमिट क्या है? सिंगल अल्फाबेट या सिंबल को रखेगा। सिंगल अल्फाबेट मतलब कैर का जो वेरिएबल होगा वो अपने अंदर एक ही अल्फाबेट रखेगा, नहीं तो एक ही सिंबल रखेगा। 2 अल्फाबेट या 3 अल्फाबेट अपने एक वेरिएबल के अंदर आप नहीं रख सकते हो। मेरा बात समझ में आया? मैक्सिमम 1 लेटर स्टोर कर सकते हो कैर वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं INT से 30,000 तो स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे तो 5 नंबर है, 5 डिजिट है ना। बट आपको समझना है कैर जो डाटा टाइप है, जब वो वेरिएबल बनाएगा तो वो वेरिएबल अपने अंदर एक ही लेटर स्टोर करेगा, आइदर नंबर, आइदर अल्फाबेट और सिंबल। अगर कोई बोलेगा कि नहीं मल्टीपल लेटर स्टोर करना चाहते हैं सी वेरिएबल के अंदर, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सभी का कुछ ना कुछ क्या है, लिमिटेशन है। INT की जगह लॉन्ग का यूज करते हैं और फ्लोट की जगह डबल का यूज करते हैं। तो देख लो, यही चीज लिख के दिया हुआ है थ्योरी नोट्स। देखो लिखा है, INT में लिखा है दिस डाटा टाइप यूज्ड टू स्टोरिंग इंटीजर और न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डाटा, इट ऑक्युपाइड 2 बाइट ऑफ मेमोरी। INT का वेरिएबल 2 बाइट लेता है मेमोरी का। लिमिटेशन वैल्यू फ्रॉम -32,668 टू 32,767, ये उसका लिमिटेशन वैल्यू है। मतलब INT का एक वेरिएबल रैम मेमोरी का कितना बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा, उसका कुछ लिमिटेशन है। कैर में क्या लिखा है, दिस डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग अल्फाबेट्स और सिंबल्स। अल्फाबेट और सिंबल को स्टोर करता है, ठीक है ना, किसका, कैर का डाटा टाइप। इट ऑक्युपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी, कितना बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है मेमोरी का।
स्टोर मैक्सिमम 1 लेटर लाइक ए या कोई भी सिंबल, ठीक है। वो बोल रहा है कि ये अल्फाबेट को या सिंबल को स्टोर करने के लिए होता है ये डाटा टाइप। ये डाटा टाइप का वेरिएबल, इससे जो वेरिएबल बनता है, कैर से जो वेरिएबल बनता है, वो वेरिएबल 1 बाइट लेता है रैम का मेमोरी, और ये अपने अंदर एक ही लेटर को स्टोर कर पाता है एक टाइम पे, जो होता है कोई अल्फाबेट या सिंबल, ठीक है। फ्लोट में क्या लिखा है, दिस डेटा टाइप यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेसिमल वैल्यू, इट ऑक्यूपाई 4 बाइट ऑफ मेमोरी। फ्लोट का वेरिएबल 4 बाइट लेता है, लिमिटेशन वैल्यू आईएनटी के जैसा ही है। उसके बाद है डबल में लिखा है यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज टाइप ऑफ डेसिमल वैल्यू, लार्ज डेसिमल वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है, ऑक्यूपाई 8 बाइट करता है। लॉन्ग में लिखा मतलब 8 बाइट सबसे मैक्सिमम है किसी भी वेरिएबल, डबल का वेरिएबल जो है सबसे मैक्सिमम बाइट ऑक्यूपाई करता है 8 बाइट रैम के अंदर, एक वेरिएबल उसका 8 बाइट होगा। लॉन्ग में लिखा है यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट ऑक्यूपाई 4 बाइट ऑफ मेमोरी। इसका लिमिटेशन वैल्यू देखोगे तो बहुत ज्यादा है, 2 करोड़ समथिंग कुछ है। मतलब लॉन्ग का जो वेरिएबल है उसके अंदर आप 2 करोड़ के अंदर अंदर का वैल्यू दे सकते हो, जो लिमिटेशन है उसके अंदर का वैल्यू कोई भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसको क्या है ना, जो भी डाटा टाइप है इसको हम लोग आगे जाके प्रैक्टिकल पे करते जाएंगे, बस इतना ही थ्योरी था, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आईएनटी, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग 5 प्री डिफाइंड डाटा टाइप के अंदर के डाटा टाइप हैं जिसको यूज करेंगे हम अभी प्रोग्राम्स के अंदर चैप्टर 2 में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को थ्योरेटिकली बता दिया, अब हम प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम नंबर 6 तक हुआ था ना, प्रोग्राम नंबर 7 होगा। मैंने आप लोगों को जो स्नैप भेजा हूं वो प्रोग्राम नंबर 6 है, वो प्रोग्राम नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम 7, 8 और 9 3 स्नैप भेजा हूं मैं, तो आप लोग जब कॉपी में लिखोगे तो प्रोग्राम नंबर 7, 8, 9 करके लिखना, 6 तो लिख दिया होगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट में दिया था, तो जो 6 है वो 7 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ओके। तो देखो हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, थोड़ा वेट करो। देखिए प्रोग्राम नंबर ये 6 नहीं 7 है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया है, पहले तो जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, अब क्वेश्चन पूरा चेंज है और उस क्वेश्चन को आपको समझना भी पड़ेगा। लिखा है इनपुट ए नंबर एंड डिस्प्ले द सेम नंबर ऑन आउटपुट स्क्रीन, मतलब एक नंबर इनपुट करना है और उसी नंबर को आपको आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करना है। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको व्हाइट बोर्ड में सबसे पहले आपको करके दिखा रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, देखो क्वेश्चन बोला है प्रोग्राम नंबर 7.c, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है इनपुट ए नंबर एंड display the same number on output screen, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का पूरा मतलब आप लोगों को समझना है, जब तक ये क्वेश्चन आप नहीं समझोगे प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। फर्स्ट वी हैव टू लर्न, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है उसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके 2 पार्ट हैं, 2 अलग अलग एरिया है, एक यहां से यहां तक, ठीक है ना, जहां जितना इंटरलाइन की, और एक यहां से पूरा है, यहां से पूरा, ठीक है।
दो पार्ट है क्वेश्चन का, एक यहां तक है, एक इसके बाद, ठीक है, ओके। अब देखो, इनपुट है नंबर, इसका मतलब होता है कि आपको अपने प्रोग्राम में एक नंबर को स्टोर करवाना है रैम के अंदर। मतलब आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है, आपको ऐसा कोडिंग लिखना है जिससे एक नंबर रैम के अंदर स्टोर हो जाए। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, आपको ऐसा कोडिंग लिखना है जिससे कोई भी एक नंबर, एनी नंबर, कोई भी एक नंबर रैम के अंदर स्टोर हो जाए। तो आप कैसे कोडिंग लिखोगे? तो ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले डालेंगे, मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, पार्ट पार्ट बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे हेडर फाइल, दो हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conny.h, दो हेडर फाइल मैंने डाल दिया है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मेन फंक्शन, जैसे लिखते तो वैसे लिखेंगे, मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ओपन। मेन फंक्शन के बाद क्या होता था कौन बताएगा? मेन फंक्शन के बाद हम क्या लिखते थे? बताओ कोई, प्रोग्राम नंबर 6 तक हम मेन फंक्शन के बाद क्या लिखते हैं? क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिखते हैं, CLR SCR फंक्शन लिखते हैं। बट अभी वैसा नहीं है, अभी वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में, हेलो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या? हेलो, अभी आया ओके, सर बीच बीच में कट जा रहा है। बीच में अभी ठीक है तो? यस सर। ओके ठीक है, देखो तो मेन फंक्शन के अंदर हम जितना भी, जनरली हम प्रोग्राम नंबर 6 तक, 1 से 6 तक जितना भी प्रोग्राम किए थे, उन प्रोग्राम में हम मेन फंक्शन के जस्ट बाद CLR SCR लिखते थे। बट अभी CLR SCR नहीं लिखना है, क्योंकि अभी हमको इस प्रोग्राम में वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल बनाने का लाइन सबसे पहले होता है, क्योंकि हम 1 से लेकर 6 प्रोग्राम तक वेरिएबल नहीं बनाते थे, इसलिए CLR SCR ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाता था। अभी वैसा नहीं होगा। देखो क्वेश्चन में बोला इनपुट है नंबर, मतलब एक नंबर आपको रैम के अंदर स्टोर करना है। तो रैम के अंदर कोई भी नंबर स्टोर करना है अगर, तो आपको तो रैम के अंदर आपको क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए ना। वेरिएबल रहेगा तभी तो आप रैम के अंदर कोई नंबर स्टोर करोगे ना। वेरिएबल ही नहीं रहेगा तो रैम के अंदर नंबर कैसे स्टोर करोगे? मैं उतना देर से तो वही पढ़ा रहा हूं। सपोज ये आपका रैम है, सोच लो कि ये आपका रैम मेमोरी, सोच लो, जस्ट इमेजिन ये आपका रैम मेमोरी है। अब आपको इस रैम मेमोरी के अंदर एक नंबर डालना है, तो नंबर डालने के लिए पहले क्या चाहिए आपको? ये जगह चाहिए। इसी जगह को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल पहले आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वेरिएबल नंबर रखने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए, जिसको वेरिएबल बोलते हैं। अब वेरिएबल बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? प्रोग्राम के अंदर डाटा टाइप का यूज करना पड़ेगा वेरिएबल बनाने के लिए। तो हमको एक नंबर अगर रैम के अंदर रखना है तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। बनाते कैसे? वेरिएबल डाटा टाइप का यूज करके बनाते हैं। किस डाटा टाइप का यूज करके बनाएंगे? डाटा टाइप तो 500 है, INT है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग है, 5 है। तो किस डाटा टाइप का यूज करके हम वेरिएबल बनाए? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इनपुट ए नंबर, मतलब नंबर को रखो रैम के अंदर, रैम मेमोरी के अंदर नंबर स्टोर करने के लिए बोल रहा है, तो आपको INT का यूज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बोला रहता इनपुट ए डेसिमल नंबर और डेसिमल वैल्यू, इनपुट ए डेसिमल वैल्यू बोला होता तो तुम क्या करते? तुम किस डाटा टाइप का यूज करते? फ्लोट का यूज करते। जस्ट समझ जाना है। अगर ऐसे बोलते इनपुट एन अल्फाबेट, तो आप किसका यूज करते? कैर का यूज करते, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन के मुताबिक आपको चलना है। आपको बोला इनपुट एन नंबर, तो नंबर बोला इसलिए हम INT का यूज करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे? तो मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे INT
आईएनटी लिखें, स्पेस वेरिएबल का नाम कुछ भी लिखो आप, मैंने ए नाम का वेरिएबल बना लिया, आप किसी भी नाम का बना सकते हो। आईएनटी बीच में एक स्पेस दिए, ए लिखें इक्वल टू कोई भी नंबर, सपोज मैंने नंबर डाल दिया 10, एनी नंबर, कोई भी नंबर डाल सकते हो, मैंने 10 डाल दिया, खाली लिमिट के अंदर होना चाहिए, तो मैंने 10 डाल दिया। तो अगर मैं इतना लिख देता हूं, जब कंपाइलर इस लाइन को चेक करेगा ना मेन फंक्शन के अंदर, तो आईएनटी क्या करेगा, आईएनटी ए को रैम के अंदर बनाएगा, आईएनटी रैम के अंदर ए का बॉक्स बनाएगा, ए का वेरिएबल बनाएगा, और उसके अंदर क्या स्टोर करेगा, 10 को स्टोर करेगा। मतलब ए के अंदर क्या हो गया, 10 हो गया। ये आपका है वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल है। मेरा बात समझ में आया? ठीक है, तो आईएनटी ने ए को बनाया और ए के अंदर क्या स्टोर किया, 10 को स्टोर कर दिया। ओके, क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाने के बाद, इतना होने से क्या है, रैम के अंदर वेरिएबल बन गया, उसके अंदर वैल्यू इनपुट हो गया। मतलब ये यहां से लेके यहां तक का जो लाइन है ये कंप्लीट। ठीक है, अब क्या बोला, अब बोला डिस्प्ले द सेम नंबर ऑन आउटपुट डिस्प्ले। जो नंबर रैम के अंदर आपने डाल दिया उसी को डिस्प्ले करो, उसी को दिखाओ। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं अब दूंगा CLR SCR, पहले क्या दूंगा, CLR SCR दूंगा, और उसके बाद printf का यूज करके आउटपुट में हम वेरिएबल का वैल्यू देखेंगे, मतलब 10 को डिस्प्ले करेंगे। तो इसके बाद जो प्रोग्राम है इसको मैं बता रहा हूं कंप्यूटर के अंदर, सभी को देखो कंप्यूटर के अंदर कैसे करेंगे, टर्बो C++ के अंदर बता रहा हूं, सभी को देखो। ओपन करते हैं टर्बो C++। देखो टर्बो C++ का स्क्रीन दिख रहा है सबको। सबसे पहले मैं कोडिंग स्टार्ट करूंगा। str.h पहले हेडर फाइल होगा, control.h होगा, मेन फंक्शन होगा, वेरिएबल बनाएंगे, वैल्यू डालेंगे, CLR SCR होगा। अब मेरा क्वेश्चन बोला है, मैं क्वेश्चन ऊपर लिख दे रहा हूं, नहीं चलेगा, क्वेश्चन छोड़ो, रहने दो, अभी क्वेश्चन मत लिखो ऊपर, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन लिखते हैं ऊपर में। देखो, तो यहाँ पे मैंने ए का वैल्यू 10 डाल दिया, CLR SCR डाल दिया। अब मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि जो नंबर आपने ए के अंदर डाला उसको डिस्प्ले करो। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूं printf लिखा, कैसे डिस्प्ले करेंगे, printf लिखें। मैं यहाँ पे अगर 10 लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, 10, फिर गेट से दे दो, प्रोग्राम खत्म करो। ठीक है, मैंने printf के अंदर क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, तो क्या दिखाएगा, 10 दिखाएगा ना। देखो रन करो, रन में जाओ, रन करो, आउटपुट में क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। क्या ये जो 10 मैं देख रहा हूं ये ए का ही वैल्यू 10 दिखा रहा है, ये printf के अंदर जो लिखे हैं वो दिखा रहा है? अब गेस करो, बताओ। प्रिंटफ के अंदर printf के अंदर जो लिखे हैं वही दिखा रहा है। अभी देखो, मैं अगर यहाँ पे 11 कर दूं और यहाँ पे मैं यहाँ पे 11 नहीं किया, मैं यहाँ 10 ही रखता हूँ, ऊपर 11 कर दिया, बट मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, जो नंबर आपने ए वेरिएबल क्या रखा है उसी को आपको देखना है। तो आप अभी रन करो तो 10 दिखा रहा है, बट अभी क्या दिखाना चाहिए, 11 दिखाना चाहिए। तो 11 कैसे दिखाएगा, कैसे 11 दिखाएगा, ये तो जो मैं लिख रहा हूं वो दिखा रहा है। तो उसके लिए आपको, अगर आपको वेरिएबल का वैल्यू देखना है, आपने रैम के अंदर जो वेरिएबल रखा है अगर उसका वैल्यू देखना है, तो आपको क्या लिखना होगा, तो आपको printf के अंदर
प्रिंटफ के अंदर INT का फॉर्मेट कोड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मेट कोड। फॉर्मेट कोड मतलब INT का फॉर्मेट कोड है %D। आपको फॉर्मेट कोड का यूज करना पड़ेगा। ध्यान से समझो, आपको क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मेट कोड को यूज करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मेट कोड क्या होता है? तो स्कैनफ पढ़ाते समय मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में उसको पढ़ाया नहीं हूं, बट मैंने बोला था कि मैं इसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में फॉर्मेट कोड के बारे में दिया हुआ है, आपको दिखाता हूं। सभी कोई देखें, यहाँ पे ये नोट्स आपको दिया गया होगा फॉर्मेट कोड के बारे में, और यहाँ पे लिखा भी है कि INT का फॉर्मेट कोड क्या है? %D है। ठीक है, INT का फॉर्मेट कोड क्या है? %D। अब ये %D, ये फॉर्मेट कोड का काम क्या होता है तो बता देता हूं मैं। नोट्स आपको दे दिया हूं, मैं लिखा दिया हूं, बट उसका यूज नहीं बताया था। ठीक है ना? आकाश कमल अपना माइक म्यूट करो। ठीक है, %D का काम क्या होगा? %D एक फॉर्मेट कोड है जिसका काम होता है जो भी वेरिएबल आपने रैम के अंदर बनाया है उसका वैल्यू निकाल के अपनी जगह पे दिखाना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? उसका वैल्यू निकाल के डिस्प्ले करना, मतलब वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करना। अगर आप आउटपुट स्क्रीन में, आपका सोच लो ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, सोच लो ये आपका आउटपुट स्क्रीन है। अगर आप अपने आउटपुट पे वेरिएबल के अंदर का वैल्यू देखना चाहते हो तो आपको फॉर्मेट कोड का यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट कोड का काम क्या होता है? फॉर्मेट कोड का काम होता है वेरिएबल के अंदर के वैल्यू को डिस्प्ले करना। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो अगर मैं ऐसे %D लिख दिया तो क्या होगा? तो देखो क्या होता है, ध्यान दो। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? %D। बस अब रन करो, कितना दिखा रहा है? ध्यान से देखो, 11 दिखा रहा है कि नहीं? एंटर मारो। चलो यहाँ पे हम चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं 15 करता हूं। अब देखते हैं अगर चेंज हुआ तो हाँ ये फॉर्मेट सही है। रन करो, 15 दिखा रहा है कि नहीं? इसका मतलब है आपको फॉर्मेट कोड लिखना है जब आपको वेरिएबल का वैल्यू, सेम वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करना है। जो भी वेरिएबल का वैल्यू होगा वो फॉर्मेट कोड उस वेरिएबल का वैल्यू दिखा देगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, सोच लो मैंने एक प्रोग्राम में a वेरिएबल बनाया, a का वैल्यू 15, और कॉमा देके एक और वेरिएबल बनाया b का वैल्यू मैंने सपोज 20 दिया। a का वैल्यू मैंने 15 दिया और b का वैल्यू कॉमा देके मैंने क्या दिया? 20 दिया। अब मैं यहाँ पे एक %D जो लिखा हूं, ये %D a का वैल्यू दिखाएगा कि b का वैल्यू दिखाएगा? अगर आप दो वेरिएबल के साथ काम करते हो, अभी तो एक ही वेरिएबल बोला है क्वेश्चन में, इनपुट है नंबर, मतलब एक ही वेरिएबल बनाने बोला है। अगर बोलता है इनपुट 2 नंबर्स तो 2 वेरिएबल आपको बनाना पड़ता। तो आप अगर %D लिखते तो वो a का वैल्यू दिखाता कि b का वैल्यू दिखाता? तो देखो, रन करो, किसका वैल्यू दिखा रहा है? 20 किसका वैल्यू था? b का था ना, तो b का दिखा रहा है। बट मेरे को सोच लो, मेरे को a का देखना है, a का क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि लास्ट में जो वेरिएबल बना उसी का वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, अगर मेरे को a का देखना है तो मुझे, अच्छा सभी को रीलॉग इन करेंगे, क्लास एंड अगर हो गया तो सभी स्टूडेंट रीलॉग इन करेंगे। ठीक है, अगर मुझे a का वैल्यू देखना है तो यहाँ पे कॉमा देख के साइड में मेरे को a लिखना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना पड़ेगा। ठीक है,